जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं चोरगलिया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। हाँ मैं आए दिन मेहनत करते रहती हूँ और घर में अशांति रहती है। मैं आपका जब भी मेरा मन अशांत रहता है तो मैं आपके भाईजान कीर्तन सुनती हूँ, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल देती हूँ। मेरे घर में मेरे गार्जियन लोग कहते हैं आप बड़ी सुन रहे बड़े, और आपकी इतनी शक्ति कि हमें आपके चरणों पे लेके आई। मैं आपके चरण स्पष्ट करना चाहती हूँ। आए दिन मेरे घर में घटनाएं घटती रहती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और मेहनत पूरी करती हूँ और हमेशा मतलब सद धर्म मार्ग में चलती हूँ। परिवार को भी चलाना चाहती हूँ और इस संस्कृति से जोड़ना चाहती हूँ। आए दिन मेरा एक बेटा है, हाई स्कूल में पढ़ता है, लगता है नर्सरी क्लास की तरह, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है और आए दिन चोट लगती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होते रहता है। आपकी ऐसी शक्ति कि मुझे यहाँ तक खींच के लाई। मैं अब हमेशा आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी भैया। गुरुजी मेरा ना काम नहीं चल रहा था, तो जब से मैंने भोले बाबा को अपना पार्टनर बनाया तो काम चल रहा है। अब भोले बाबा के पैसे उन तक कैसे पहुंचाऊं ये पूछना था गुरुजी। अच्छे कामों में खर्च कीजिए उन पैसों को। वो अच्छे कामों में खर्च जब करें ना, पता हो, जैसे किसी को देते हैं हम तो वो नहीं पता कैसे यूज करेगा उसका। देखिए, जब आप किसी को भोजन कराते हैं भूखे को, तो भूखे को भोजन कराने से वो सामने वाला तृप्त नहीं होता, उसके बैठे भगवान, अंदर बैठे भगवान तृप्त होते हैं। इसलिए आप जीव मात्र की सेवा में उस पैसे को खर्च कीजिए। किसी बेटी विवाह, किसी गरीब बेटी का विवाह कराइए, आप उनसे किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी जरूरतमंद की सेवा कीजिए। जिसके पास कपड़े नहीं हैं कपड़े दीजिए, चप्पल नहीं है चप्पल दीजिए। ठीक है गुरु, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। धन्य हो गए गुरुजी दर्शन करके। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मन में बुरे विचार आते हैं, प्रभु जी क्या करें? सत्संग करो। जब बुरे विचार आए तो अच्छे विचार ज्यादा रखो। अच्छे विचार जहां ज्यादा होंगे, यदि लाइट होगी, प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं टिकेगा। उसी प्रकार पॉजिटिविटी होगी तो नेगेटिविटी नहीं टिकेगी। आपका आशीर्वाद दीजिए प्रभु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, हमेशा आपको देखती है और उनकी वजह से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया है। जी। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मन शांत नहीं रहता, इसके लिए क्या करना चाहिए? शांत नहीं रहता बेटा, ये सवाल नहीं है। शांत आपका मन है, आप ही शांत करेंगे। क्यों नहीं रहता? मन क्या इतनी चलाएगा अपनी कि वो जो चाहे करे? मन को इतना आजाद, इतना स्वतंत्र आपने क्यों छोड़ा कि वो जो चाहे करे? मन को थोड़ा तुम बस में रखना चाहिए ना। सही बात है। गाड़ी वो किस काम की जिसमें ब्रेक ही ना हो? तो मन हमारा है, ऐसे कैसे हमारा मन हमारे कंट्रोल से बाहर जा सकता है? यदि फ्लाइट, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और रडार से संपर्क टूट गया तो दुर्घटना होगी कि नहीं? हाँ जी। उसी तरह यदि आपका मन आपसे हट गया, आपकी रडार से हट गया, तो ये मन दुर्घटना की ओर ले जा रहा है। इसलिए अपने विवेक की रडार में से रखिए और अपने वश में रखिए। इतना आजाद स्वतंत्र मन को ना बनाइए, वरना ये मन आपको नचाएगा। कंट्रोल दो ऐसे तरीके से, साम दाम दंड भेद। मन को थोड़ा मारो, मन को मारो। मन की मानो मत, मारोगे तो कंट्रोल होगा। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी।